हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी मैन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है सोने की घड़ी। बहुत समय पहले की बात है। येदुरप्पा नाम का एक वकील किसी मसले को लेकर के पैरवी कर रहा था, मगर वह मसला उसे हल नहीं हो पा रहा था। मगर वह अपने आज तक की जीवनी में किसी भी मसले को लेकर हार नहीं माना था, तो वह इस बार भी हार नहीं मानना चाहता था। तब एक दिन रविवार का दिन था। छुट्टी का दिन होने के कारण वह टूर पर चले जाता है। वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसा भी कोई वकील है जो किसी भी मसले को चुटकी में हल कर सकता है। तब उनके मित्र ने कहा कि है ना, मैं अच्छी तरह से ऐसे वकील को जानता हूँ, और उसे उस वकील का नाम बताया, येदुरप्पा। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग आपस में चर्चा करने लगे। ठीक है, हम उस वकील से मिलना पसंद करेंगे और अपनी मसले को लेकर उससे चर्चा करेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद ऐसा एक वारदात हुआ। वारदात यह था कि उनके नगर में एक मालगुजार व्यक्ति रहता था जिसकी बेशकीमती सोने की घड़ी घर से ही गुम हो गई। उसने उसे बहुत ढूंढा, अलमारी में तलाश किया और अपनी तिजोरी में तलाश किया और अपने कमरे में तलाश किया, मगर वह सोने की बेशकीमती घड़ी नहीं मिली। तो उसने अपने पास की ही कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने भी चारों तरफ छानबीन की। सोने की वह बेशकीमती घड़ी के नहीं मिलने पर मालगुजार व्यक्ति से भी कुछ जांच पड़ताल पूछताछ किया, किंतु सच का पता नहीं चला। लगने पर उन्होंने कहा छानबीन जारी है, और वहां से चले गए। तमाम कोशिशों के बाद भी गुत्थी सुलझी नहीं। तब उस मालगुजार आदमी ने अपने मित्रों से उस वकील के बारे में सुना और वकील के घर चला गया। वकील उस दिन अपने काम काज में बहुत व्यस्त था, इसलिए उसे अपने घर आने से देरी हो गई, और जब घर पहुंचा तो देखा कि कोई व्यक्ति उनका काफ़ी समय से इंतजार कर रहा है। वकील ने उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर बुलाया और बुलाकर बैठाया और पीने को ठंडे पानी और चाय दी। फिर वकील ने पूछा कि जजमान, आपका आना कैसे हुआ। तभी मालगुजार व्यक्ति ने अपना सारा मसला वकील के सामने सुना डाला और वहां से चला गया। फिर वकील ने दूसरे दिन सोचा कि सोने की बेशकीमती घड़ी है, तो क्या न एक बार उस मालगुजार व्यक्ति के घर जाकर कुछ छानबीन की जाए, शायद यह मसला हल हो जाए। और सवेरे अपने ऑफिस जाने के समय वह उस मालगुजार व्यक्ति के घर जा पहुंचा। वकील ने उस मालगुजार व्यक्ति से कहा कि यदि आपको एतराज न हो तो क्या मैं एक बार आपके घर की तलाशी ले सकता हूं। मालगुजार व्यक्ति काफ़ी दिनों से सोने की बेशकीमती घड़ी के खो जाने के कारण अत्यधिक परेशान था, और उसने वकील की बातों को सुनते ही हामी भर दी। वकील येदुरप्पा जो थे, वह एक एक करके घर के कमरे में दाखिल होने लगे, और जब येदुरप्पा उस मालगुजार व्यक्ति के शयन कक्ष से निकला तो सोने की बेशकीमती घड़ी उनके दाहिने हाथ में दिखाई दी। मालगुजार व्यक्ति अपनी सोने की बेशकीमती घड़ी देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अचरज से पूछा, येदुरप्पा जी, कहाँ थी यह घड़ी, और जहाँ पुलिस की टीम भी असफल रही और मैंने भी इसे बहुत ढूंढा, तो आपके इसे कैसे ढूंढ निकाला। वकील ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक एक करके सभी कमरे में जाने लगा और जाके चुपचाप शांत होकर बैठ जाता था। मगर जब आपकी शयन कक्ष में मैं गया तो शांत होकर चुपचाप बैठा ही था कि कमरे की शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगाया और अलमारी के पीछे गिरी सोने की बेशकीमती घड़ी को खोज निकाला। मालगुजार व्यक्ति उस वकील की चतुराई से अत्यधिक खुश हुआ और तुरंत अपने घर के एक कमरे में गया और तिजोरी से कुछ धन निकालकर वकील के हाथों में थमा दिया और कहा, यह आपके चतुराई का इनाम है, और बताया कि यह सोने की बेशकीमती घड़ी उसे उसके स्वर्गीय दादाजी दिए थे। फिर येदुरप्पा वकील अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस के लिए वहां से चला गया। नैतिक शिक्षा। जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति जरूरी चीज़ें समझने में मददगार साबित होती है।
तो गाइस, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए सोने की घड़ी पार्ट 2।